नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज के हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय डॉक्टर मोनल शर्मा मैम। डॉक्टर मोनल शर्मा मैम ने पीएचडी की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से। नाउ शी इज वर्किंग इन यूएस एंड शी इज डूइंग रिसर्च ऑन ए वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट which relates with the anti-aging process। साथियों, जब से इस धरती पर मानव का अस्तित्व हुआ है तब से ही एक बात सभी लोग चाहते हैं कि हमारी आयु लंबी से लंबी हो। शास्त्रों में एक इंसान की आयु 100 वर्ष बताई गई है और जिस प्रकार से संस्कृत में कहा गया है कि जीवेम शरदम शतम, यानी 100 वर्ष तक स्वस्थ रहें, ये ख्वाहिश, ये इच्छा प्रत्येक इंसान की होती है। लेकिन दुर्भाग्यवश कई सारे व्यक्ति 100 वर्ष का मुकाम अधिकांश व्यक्ति पार नहीं पहुंच नहीं पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं। अधिकांश व्यक्ति 70 या 80 वर्ष की आयु में ही अनंत यात्रा पर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट है, एंटी एजिंग, यानी कि आयु को बढ़ाने वाला, एजिंग प्रोसेस को रोकने वाला प्रोजेक्ट। और जैसा कि हम जानते हैं, मेडिकल साइंस ने काफी लंबी शोध प्रक्रिया के दौरान पाया गया है कि हमारे शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स उत्पन्न होते हैं, जिससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है और जिससे एक नेचुरल सेल डेथ, जिसको मेडिकल भाषा में एपोप्टोसिस कहा जाता है, के माध्यम से हमारी एजिंग प्रोसेस होती रहती है। और एजिंग प्रोसेस को रोकने के लिए कई सारे उपाय जो आज भी शाश्वत सत्य हैं बताए गए हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर शर्मा से रिक्वेस्ट करूंगा वे इस अपनी रिसर्च के बारे में बताएं और साथ ही साथ वे हमें स्वर्ण सूत्र भी साझा करें जिससे कि इंसान की आयु बढ़ सकती है। आदरणीय डॉक्टर मोना शर्मा मैम। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू डॉक्टर सुरेश फॉर हैविंग मी हियर। तो मेरा जो सब्जेक्ट है उसमें हम ये देखते हैं कि हम लोगों का लाइफ स्पैन कैसे बढ़ा सकते हैं। लाइफ स्पैन मतलब उनकी आयु, जैसे कि आपकी फिजिकल आयु जो है वो तो वैसे ही रहेगी, लेकिन हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि वो मरती रहती हैं। जब आप यंग होते हैं तो वो बनती है, मरती है, बनती है, मरती है, बनती है, तो वो होता रहता है ये प्रोसेस। बट जैसे जैसे आप वृद्ध अवस्था की तरफ जाते हैं, वो जो साइकिल है वो सेल्स का कम होने लगता है। तो हमारी जो रिसर्च है या हमारा जो अनुसंधान है यूएस में, हम देख रहे हैं कि कैसे हम ऐसी कोई चीज दें कि आप वापस से 20 साल पीछे चले जाएं, ताकि आप फिर से एनर्जेटिक फील करें, फिर से आप ज्यादा काम कर सकें। तो हमारे ये आप की ही शरीर से या आप ही की सेल से लिया हुआ प्रोडक्ट है, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। पूरा तो बता नहीं सकते क्योंकि ये रूल के अगेंस्ट होगा मेरे बताना, पर इसमें हम यंग प्लाज्मा से कुछ ऐसी चीजें जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या आप बोले कि उसको आइसोलेट करते हैं, और जो वृद्ध पीपल हैं उनको देने से वो कैसे उनमें एनर्जी फील करते हैं, इसका हमने क्लिनिकल ट्रायल भी किया है अभी। और हम ये चाह रहे हैं कि आप वो सबको कैसे अवेलेबल हो जाए, ताकि हर एक व्यक्ति छोटा, निम्न स्तर का, उच्च स्तर का उसको ले और अपने जीवन में उसको ले सके। और रही आयु आपके लाइफ स्पैन को बढ़ाने की, तो आप सबको ये भी पता होगा कि आजकल हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी है। आजकल हम सब लोग ज्यादातर फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ जा रहे हैं। वही आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम है। यदि आप ऑर्गेनिक चीजें खाएंगे, फास्ट फूड नहीं खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे प्रॉपरली, तो आपका जो लाइफ स्पैन है वो थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। क्योंकि आपकी ये सब चीजें करने से कोशिकाएं, जो सेल्स है उनको कोशिकाएं कहते हैं हिंदी में, वो अपने आप रिजुविनेट होंगी, अपने आप बनना शुरू होगा। तो वो जिस स्टेज पे मरने जा रही है वो फिर से रिजुविनेट होके एक्टिवेट हो जाएंगी। तो मेरा तो अनुग्रह यही है कि आप सब प्लीज अपनी लाइफस्टाइल को सुधारें। जंक फूड की जगह आप जो हम पहले से ही यूज करते थे, आपको पता होगा हमारे यहाँ पे
अलग अलग दिन पे जो बहुत ओल्डरली पीपल हैं, मतलब आप दादा कह सकते हैं, उनसे पहले हैं, सातों दिन अलग अलग तरीके की रोटियां बनती थी, अलग अलग अनाज की रोटियां बनती थी। उसके पीछे एक रीजन था। और आप उनको देखेंगे कि वो 90 साल, 90 से ऊपर सभी जिए हैं। तो प्लीज आप वापस से उसी चीज को फॉलो करो। जंक फूड ना खाकर आप प्लीज फिर से पूरे उस पे जाए, तो आपका लाइफ स्पैन और ज्यादा अच्छा होगा। एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इसी के साथ नमस्कार, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर मोनल शर्मा मैम, बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। और जैसा कि डॉक्टर मैम ने बताया कि दीर्घायु जीने के लिए आपको 5 चीजें बहुत जरूरी है। पहला है कि आप जंक फूड नहीं खाएं, हेल्दी फूड खाएं। दूसरा, जितनी भी भूख लगती है आप उससे कम खाएं। और इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। जब आप फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं, हमारी हिंदू संस्कृति में उपवास का बहुत बड़ा महत्व है। तो बॉडी के अंदर जो भी डेड सेल्स होते हैं, जैसे जो मैंने वर्ड यूज किया रिजुवेनेटिंग, तो वो प्रोसेस फिर से उन सेल्स को नया पुनर्जीवन मिलता है। तो फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है कि यदि आप किसी बुराई से ग्रसित हैं, जैसे अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो इनको आज ही छोड़ दें। अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ये जितनी भी बुराइयां हैं, ये सभी आपकी एजिंग को बहुत तेजी से कम करती हैं। इनको छोड़ दें। और इसके साथ साथ सुबह जल्दी उठें, रात को टाइम पे सोएं। टेक प्रॉपर स्लीप ऑफ एटलीस्ट 8 आवर्स, क्योंकि नींद ही एक बहुत बड़ा ऐसी मेडिसिन है, ऐसी दवाई है, एक प्रकृति का उपहार है जिसमें बॉडी वापस रिजनरेट होती है, ब्रेन सेल्स वापस एक्टिव होते हैं। और इसके साथ साथ रोजाना एक्सरसाइज करें। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमेशा प्रसन्न रहें। यू बी हैप्पी, कीप सोशलाइजिंग एंड ऑलवेज शेयर योर ग्रीफ एंड हैप्पीनेस विद द अदर पीपल इन द सोसाइटी। तो इन 5 सूत्रों के माध्यम से आप अपने जीवन में लॉन्गेविटी प्राप्त कर सकते हैं और एक आप अपना जीवन अच्छी तरह से आनंद पूर्वक, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जुनून के साथ, जोश के साथ बिता सकते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग इम्पोर्टेंट वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग दी इम्पोर्टेंट रिसर्च। और इस अवसर पर मैं अपने द्वारा लिखित पुस्तक सीक्रेट्स ऑफ सक्सेसफुल डॉक्टर भी आदरणीय डॉक्टर मोनल शर्मा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच। और इन्होंने जो सर्वाइकल कैंसर पर रिसर्च की और उसके बाद आप बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका प्रोजेक्ट सफल रहे, जिससे कि मानव कल्याण के लिए, मानव जाति के लिए ये रिसर्च बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो। धन्यवाद, नमस्कार।